नमस्कार दोस्तों, कड़ी की 27वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको भी आप बहुत ध्यान से सुने, तब आपकी तैयारी और अच्छी तथा स्मार्ट मानी जाएगी। परिचय गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। जिनके माता पुतलीबाई तथा पिता करमचंद गांधी थे। ये पढ़ने के लिए लंदन गए और 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से 1915 ईस्वी में लौटे और तभी से गांधी युग का प्रारंभ हुआ। आइए चलते हैं अपने क्लास पर। प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों को सबसे ज़्यादा लोग जो गए थे, अगली क्लास में आप पढ़े थे, इन्हीं के प्रोत्साहन पर गए थे। यह 1915 ईस्वी की बात थी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा पहला और सफल सत्याग्रह यही माना जाता है। इसमें क्या होता था, बिहार राज्य के चंपारण जिले में सभी किसानों से 15% खेती पर, उनके पूरे खेती का 15% पर जरूर नील की खेती करना था, जो उनके लिए काफ़ी विषम था। और गांधी जी ने वहां जाकर इस समस्या को हल किया और इस प्रकार से वे अपने पहले सत्याग्रह को सफलतापूर्वक हल कर दिए। दूसरी बात आती है अहमदाबाद मिल मजदूर की। फिर पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर, यह अहमदाबाद राज्य में एक सूती कपड़ा कंपनी थी, जिसमें 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में एक प्लेग बीमारी फैल गई थी। इसमें जो वह कंपनी थी वह एक बोनस कार्ड देती थी, जिसमें कुछ रुपए का फायदा मिलता था। एक साल के बाद 1918 में बीमारी अनवरत चलती रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे देने से बंद कर दिया। तो लोग उसका विरोध करने लगे और गांधी जी उनके समर्थन में गए, यानी हस्तक्षेप किया और अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक आंदोलन करने का निश्चय किया। फिर क्या हुआ, 50% भत्ते की मांग की और बोनस पुनः दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20% भत्ता दिया गया तथा प्लेग बोनस भी दिया गया। इससे किसान संतुष्ट हो गए। अब चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। यह 1918 ईस्वी में गुजरात में ही घटित हुआ। यह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ और यहाँ पर पूरे साल की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन नियम पूर्वक ब्रिटिश सरकार ने तो अपनी लगान वसूल करने का निश्चय किया, जिससे लोग के पास पैसा ही नहीं था तो क्या दें। तो गांधी जी ने आकर इस समस्या को भी हल कर दिया। चंपारण सत्याग्रह हो ही गया है। बात करें साबरमती आश्रम की, तो 1917 ईस्वी में गुजरात में इसकी स्थापना हुई। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।